कल शाम को काम पर से लौटने के बाद वरुण ने घर पर बताया कि उसका ट्रांसफर वाराणसी में हो गया है। यह समाचार सुनते ही विधि के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रो रो कर उसकी हालत खराब हो गई। अब मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालूंगी? बच्चों की भी अभी इतनी उम्र नहीं है कि मेरा हाथ बटा सके। घर बाहर बच्चों की पढ़ाई सब अकेले कैसे मैनेज कर पाऊंगी? ऐसा विधि वरुण से कहने लगी। विधि की बात सुनकर वरुण के मन में चिंता और बढ़ने लगी। देखो विधि, तुम्हें हिम्मत करनी होगी और मुझे कंपनी भेज रही है, मुझे जाना पड़ेगा। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और अगर मैं नहीं गया तो वह मुझे नोटिस भी भेज सकते हैं। और अगर मेरा ट्रांसफर भी हो रहा है तो साथ ही तनख्वाह भी बढ़ रही है और इसमें तो अपना ही फायदा है ना। घर में खर्च सोचो कितनी मदद मिल जाएगी और जो घर के लिए लोन लिया था उसमें भी मदद मिलेगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद विधि की टेंशन कम करने के लिए वरुण फिर से कहने लगा, देखो विधि, मैं 1 महीने का राशन भर कर रख देता हूँ और सब्जी वाले भी तो रोज घर के सामने से ही होकर गुजरते हैं। तुम उनसे सब्जियां ले लिया करना और अगर कुछ और लगा तो अगल बगल वाले तो हैं। इतने साल हमने पड़ोसी धर्म बहुत अच्छे से निभाया है। किसी से मदद की जरूरत लगी तो एक फोन पर कोई भी आ जाएगा। वरुण ने विधि को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन विधि पर कोई सकारात्मक असर नहीं हो रहा था। देखा जाए तो 10 साल की शादी में पहली बार था जब विधि को वरुण से दूर रहना पड़ रहा था। ट्रांसफर का नाम सुनकर ही विधि भी वरुण के साथ वाराणसी जाने की जिद करने लगी। लेकिन वहां जाना मतलब बच्चों को नए स्कूल में एडमिशन, नई यूनिफॉर्म, नई किताबों का खर्च, नया घर ढूंढना, फिर उस घर का किराया, लोन की किस्त वह अलग से। यह सब इतना करना मुमकिन ही नहीं था और फिर इतना करने के बावजूद भी यह तो पक्का नहीं कि कंपनी अब और कहीं ट्रांसफर नहीं करेगी। क्या पता फिर से कुछ समय बाद वापस बुला ले तो क्या बच्चों को लेकर ऐसे ही घूमते रहेंगे। जिस वजह से वरुण ने विधि को बहुत समझाया कि उसका अकेला जाना ही ठीक होगा और उनको अगले हफ्ते ही ज्वाइन करना था। इसलिए भारी मन से उसने जाने की तैयारी शुरू कर ली। वरुण भी पहली बार ही अकेले रहने वाला था, जिसकी वजह से उसकी भी चिंता बढ़ने लगी थी। बचपन से लेकर आज तक उसने खुद के हाथ से 1 गिलास पानी तक नहीं पिया था। पहले उसकी माँ और बहन, फिर शादी के बाद विधि उसके सारे काम करते आई थी। वह यही सोचकर परेशान हो रहा था कि कैसे कपड़े धोऊंगा, बेडशीट कौन बदलेगा, कमरे की साफ सफाई कौन करेगा, उसे नाश्ता बाहर करना पड़ेगा या टिफिन मिल जाएगा। लेकिन बीच में ही अगर चाय की इच्छा हुई या बीच में भूख लगी तो क्या करेगा। लेकिन विधि और बच्चों की चिंता के कारण वह अपनी परेशानी के बारे में चर्चा नहीं कर सकता था और ना ही विधि का ध्यान था कि उसके बिना वरुण कैसे रहेगा। उस तरफ जा रहा था। संडे सुबह से ही वरुण व्यस्त था। सामान बांधने के साथ घर में किसी भी चीज की कमी ना पड़े इसका भी ध्यान वह रख रहा था, जिसके लिए विधि बच्चों को लेकर मार्केट के चक्कर लगाती। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे विधि के उदास चेहरे को देखकर उसका मन परेशान हो रहा था। उसके जाने के बाद विधि की तबीयत बिगड़ सकती है, इस ख्याल से वह चिंतित हुआ जा रहा था। तभी वरुण विधि से कहने लगा कि विधि, माँ से कह दूं क्या? कुछ दिन यहाँ पर रहने के लिए। तुम्हें देखकर मुझे चिंता होने लगी है कि तुम अकेली रह पाओगी या नहीं। वरुण, मैं भी यही सोच रही हूँ कि माँ जी अगर कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाती तो अच्छा होता, लेकिन वहाँ भी दीदी और पापा को उसके बिना परेशानी होगी। यह सोचकर मैं चुप रही। इस पर वरुण कहने लगा कि फिर भी एक बार माँ से बात करके देखता हूँ। मैं माँ से कहता हूँ कि 1 हफ्ते के लिए यहाँ आ जाए, फिर शनिवार को तो मैं पक्का आ जाऊँगा। देखेंगे फिर आगे। वरुण ने अपनी माँ से बात की। बहू की परेशानी के बारे में सुनकर वह भी थोड़ा विचलित हो गई। वहाँ की व्यवस्था देखकर वे कल आ जाएंगे, उन्होंने ऐसा बता दिया। काजल और उसके पापा 1 हफ्ते के लिए संभाल लेंगे। माँ आने वाली है, यह सुनकर विधि ने राहत की सांस ली और फिर वह सारी तैयारी करके अगले दिन नम आंखों से वाराणसी के लिए रवाना हो गया। नौकरी और जीवन निर्वाह के कारण वरुण के पास जाने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। एक तरफ उसे विधि और बच्चों की चिंता लग रही थी तो दूसरी तरफ उसे खुद के बारे में चिंता हो रही थी।
वह विधि के बिना कैसे रहेगा। 1 हफ्ते तक कंपनी के गेस्ट हाउस में रहना था। तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर उसे किराए का घर ढूंढकर रहने की व्यवस्था करनी थी। उसे अनेकों परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। घर ढूंढना, कपड़े धोना, खाना बनाना, प्रेस करना, विधि के होते हुए यह सारे काम इतने कठिन हैं, उसे यह कभी लगा ही नहीं था। आज तक वह घर की मेड से बोला भी नहीं था। अब वह उससे कैसे बात करेगा? कौन से कपड़े धोने हैं, कौन से नहीं, सब उसे कौन बताएगा? अब यह सारे काम उसे खुद करने हैं। यह सोचकर ही उसे पसीना आ रहा था। 1 हफ्ता जैसे तैसे बिताने के बाद अगले शनिवार वह घर पहुंचा, वह भी 1 दिन के लिए। और जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर में त्योहार जैसा माहौल था। बच्चे उनके आगे पीछे घूम रहे थे और विधि के पास उसे बताने के लिए बहुत कुछ था। वरुण को बताने के लिए इतनी सारी चीजें थी कि मानो वरुण से वह सालों बाद मिल रही हो। हफ्ता भर उसने वरुण के बिना कैसे बताया, उसके वर्णन का कोई अंत नहीं था। मात्र माँ की नज़र वरुण पर टिकी हुई थी। बेटा, 1 हफ्ते में ही तुम कमजोर हो गए हो। माँ का गला भर आया। अगर उसके बस में होता तो वह वरुण को उसकी पसंद का सब कुछ बनाकर खिलाकर पूरे हफ्ते की कसर पूरी कर लेती। लेकिन उन्हें भी तो शाम को लौटना था, क्योंकि काजल के पेपर शुरू होने वाले थे और उसके ना होने से उसे घर का सारा काम करके पेपर की तैयारी करनी थी। माँ को ट्रेन में बैठाने के बाद बच्चे पिज्जा खाने की जिद करने लगी। विधि भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली कि तुम जब से गए हो तब से पिज्जा खाने की कह रहे थे। मैंने कहा कि पापा के आने के बाद चलेंगे। अब मना मत करो और उन्हें पिज्जा खिलाने ले चलो, नहीं तो तुम्हारे जाने के बाद यह मुझे फिर से परेशान करेंगे। वरुण का बाहर जाने का या फिर बाहर खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बचा हुआ समय वह बच्चों के साथ शांति से बिताना चाहता था। विधि के हाथ के खाना खाने का उसका मन हो रहा था, जिस वजह से नाराज होने के बावजूद भी वह उन्हें पिज्जा खिलाने लेकर गया और उसी दिन सुबह वाराणसी के लिए निकल गया। ट्रेन में बैठते ही वरुण सोचने लगा कि ऐसा कुछ रह तो नहीं गया ना, जिस वजह से विधि परेशान हो। सोचते सोचते उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बैठे बैठे आंख लग गई। वाराणसी आने के बाद उसके जीवन से आराम और शांति जैसे गायब सी हो गई थी। पहले शनिवार की शाम से लेकर सोमवार की सुबह तक उसके लिए शांति से बीतती थी, लेकिन यही समय अब भागदौड़ का हो जाता है। ऑफिस से छूटने के बाद जल्दी जल्दी पहुंचकर ट्रेन पकड़ी और फिर ट्रेन से उतरकर ऑटो तक पहुंचना। घर तक बच्चे सो जाया करते थे। बच्चों के साथ समय बिताना है, इस खुशी से वह सुबह जल्दी उठ जाता था और फिर रविवार का दिन बच्चों के साथ घूमने में बिताना, घर का सामान खरीदना, फिर से सोमवार को सुबह अंधेरे में ही उठ जाना शताब्दी पकड़ने के लिए। विधि अकेली थी, इसलिए बीच में सास ससुर भी आकर रह जाते थे। वह दोनों भी नौकरी कर रहे थे, इसलिए वहां रुकना उनके लिए मुमकिन नहीं था। एक शनिवार जब वरुण घर पहुंचा तो देखा कि विधि की माँ उनके पास रहने के लिए आई हुई थी। विधि के मुंह से उसकी परेशानियां सुन उससे रहा नहीं गया और वह कुछ दिनों के लिए विधि के साथ रहने आ गई। वरुण को देखते ही उसके चेहरे पर चिंता के भाव देखने लगी। वरुण बेटा, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब क्यों लग रही है? चेहरा बड़ा मुरझाया हुआ लग रहा है, पहले जैसी रौनक नहीं है चेहरे पर। अभी 2 महीने पहले जब मैं तुमसे मिली थी तब तो ठीक ठाक लग रहे थे। तो क्या हुआ? अभी खाने पीने की व्यवस्था ठीक से नहीं है क्या? नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ ठीक है, बस घर से दूर बच्चों की याद आती है, इसलिए आपको लग रहा होगा। अब आज घर आ गया हूँ तो कल आप मेरा चेहरा देखना, कितना खुश मिजाज दिखेगा। दूसरे दिन सुबह ही वरुण फिर से घर की व्यवस्था और बच्चों की मांगों को पूरा करने में लग गया। डिनर के लिए सभी ने बाहर जाने का प्लान बनाया। तब विधि की माँ ने सभी को रोका और कहा कि कल सुबह दामाद जी को निकलना है, इसलिए अब सभी घर पर ही रुको, खाना बनाओ और खाकर सो जाओ। लेकिन बच्चे कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जब विधि की माँ कहने लगी कि आप सभी जाओ, मैं नहीं आऊंगी, मैं यहीं कुछ अपने लिए बना लूंगी। जाते जाते वरुण भी कहने लगा कि मम्मी जी, आप जो कुछ बनाइएगा मेरे लिए भी बना लेना, मैं भी घर आकर खाना खाऊंगा। रोज रोज बाहर का खाकर मेरा मन भर गया है।
इस बार वह कुछ नहीं बोली, लेकिन दूसरे दिन वरुण के जाने के बाद अपनी बेटी विधि से कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है कि वरुण की पोस्टिंग अगर दूसरे शहर में हुई है तो कोई गुनाह हुआ है क्या, या फिर इसमें उसकी कोई गलती है? तुम अकेली यहाँ रह रही हो तो वह यह जानबूझकर तो नहीं कर रहा है ना? तुम्हें क्या लगता है तुम अकेली परेशानियों का सामना कर रही हो क्या? वरुण वहाँ बहुत ऐसे आराम से रह रहा था। कैसी बीवी हो तुम? उसका शारीरिक स्वास्थ्य और उतरता हुआ चेहरा तुम्हें नजर नहीं आता क्या? देखती हो ना, एक दिन के लिए भी बेचारा कैसे भागदौड़ करते हुए आता है अपनी बीवी बच्चों के साथ रहने के लिए। यहाँ आने के बाद तुम लोगों की इच्छाएं और फरमाइशें पूरी करने में ही उसका सारा समय निकल जाता है। एक पल के लिए भी उसे शांति से बैठने के लिए नहीं मिलता। क्या उसके शरीर को आराम की जरूरत नहीं है? तब अपनी माँ की बातें सुनकर विधि कहती है कि माँ, मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझ पर इतनी नाराज हो रही हो? माँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे वरुण की चिंता नहीं है? तुमने ऐसा क्या देख लिया जिस वजह से तुम मुझ पर इतना गुस्सा हो रही हो? देखो विधि, जब से वरुण वहां गया है तब से मैंने तुम्हारे मुंह से सिर्फ यही सुना है कि मुझे पता है कि मैं कैसे दिन काट रही हूँ, मुझे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बस मुझे ही मालूम है। यह सब कुछ तुम अपने मायके वालों और ससुराल वालों के सामने बोलकर दिखा चुकी हो। अकेली रहने के कारण तुम्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मैंने तुम्हें एक बार भी वरुण की चिंता करते नहीं सुना। एक बार भी मैंने यह नहीं सुना कि पता नहीं वरुण क्या खाता होगा, पता नहीं उसे उसकी पसंद का खाना मिलता होगा या नहीं, उसके कपड़े कौन धोता होगा, कौन प्रेस करता होगा, शाम को जब थक कर घर आता होगा चाय पीने की इच्छा होती होगी तो क्या उसे चाय मिलती होगी या खुद बनानी पड़ती होगी। वह एक दिन के लिए घर आता है, लेकिन तुम उसे एक दिन भी चैन से बैठने नहीं देती। पूरे दिन किसी न किसी काम के सिलसिले में दौड़ाती रहती हो। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, फिर भी वरुण के बिना क्या तुम अपने छोटे मोटे काम नहीं कर सकती? माँ, मैं काम कर सकती हूँ, लेकिन आप देख रही है ना, बच्चे अभी कितने छोटे हैं। उन्हें बाजार में अकेले ले जाना बहुत ही मुश्किल काम है। और बाहर जाने के लिए विधि थोड़े गुस्से में बोली, बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि वरुण के जाने के बाद तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन तुम सिर्फ अपनी परेशानियों के बारे में क्यों सोच रही हो? क्या तुम्हें यह नजर नहीं आता कि तुमसे ज्यादा दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ रहा है? उसे वह सब सहन करना पड़ रहा है। तुमसे तो सिर्फ वरुण दूर हुआ है, लेकिन वरुण से तो घर, बच्चे, घर का खाना, घर की शांति सब कुछ छिन गया है। वह एक दिन के लिए जब घर आता है तो वह तुम सब के लिए इतना परेशान हो जाता है मानो उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, तुम अगर सोच लो तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बाजार का काम तो तुम कर भी सकती हो, ताकि कम से कम वरुण रविवार को घर में आराम से तुम सबके साथ कुछ शांति के पल बिता सके। और तुम्हें तो पहले से ही पता है ना कि वरुण को तुम्हारे हाथ का खाना पसंद है और बाहर का खाना वह ठीक से नहीं खाता है। तब भी तुम संडे को अपने हाथ का बनाया खाना ना देकर उसे बाहर चलने के लिए कहती हो। बच्चों को अगर पिज्जा बर्गर खाना है तो उन्हें तुम भी तो लाकर दे सकती हो ना। वरुण को परेशान करने की क्या जरूरत है? अपनी माँ की बातें सुनकर विधि को एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती कर रही है। वरुण के जाने के बाद परेशानी सिर्फ मुझे हो रही है। आज तक मैं ऐसा सोचती आई, लेकिन मैंने कभी वरुण की परेशानियों के बारे में सोचा ही नहीं। मैं इतनी स्वार्थी कैसे बन सकती हूँ? यही ऐसा वह मन ही मन सोचे जा रही थी। अगले शुक्रवार को वह बच्चों को स्कूल भेजती है और जो कोई छोटे मोटे काम होते हैं उनकी लिस्ट बनाती है और उन्हें पूरा करती है, क्योंकि अब उसने मन बना लिया था कि वरुण के आने के बाद उसे किसी काम के लिए बाहर नहीं भेजना है और न ही उसे परेशान करना है। अब पूरा संडे वरुण बच्चों के साथ घर पर ही बिताएगा। उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से आराम मिलना जरूरी है। मार्केट जाते समय उसकी नज़र एक किनारे पर पड़ी छोले भटूरे की गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी के बगल में एक नौजवान जल्दी जल्दी छोले भटूरे खाए जा रहा था। उसे देखते ही विधि की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी कि वरुण भी ऐसा ही करता होगा। भूख लगी है कि कहीं कुछ जल्दी जल्दी खाकर अपना पेट भर लेता होगा। अब वह अपनी पसंद का खाना और फरमाइश करना भूल ही गया है।
अपने आंसू पोंछकर विधि जल्दी जल्दी घर पहुंची। अपने परिवार वालों को भरपेट खाना देना, सुख सुविधा देना, घर से दूर रहते हैं। फिर भूख लगने पर अपने पति को पसंद का खाना देने का काम तो पत्नियों का काम है। हम हमेशा ही अपनी परेशानियों के सामने उनके मन के बारे में कभी नहीं सोचते हैं कि हमारे पति कितनी मेहनत के बाद हमारी सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, आज की भागदौड़ की जिंदगी में घर से बाहर जाकर पैसे कमाने के लिए लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यह शायद पत्नियों को नजर नहीं आता, लेकिन उन्हें ऐसा न करते हुए उनकी जगह खुद को रखकर भी देखना चाहिए, ताकि भागदौड़ वाले इंसान को उसकी भागदौड़ करने में परेशानी ना हो, बल्कि एक संतुष्टि मिले कि मेरा परिवार मेरे साथ है। मेरे परिवार को यह एहसास है कि यह सब मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ।